हेलो स्टूडेंट्स। आइए बेटा, एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है एनसीईआरटी की जिसका नाम है फोटो पीरियोडिज्म। उसको हम लोग क्लियर करते हैं कि क्या है फोटो पीरियोडिज्म की। अगर हम बात करें तो हमारा जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दैट इज़ फोटो पीरियड। तो सो फोरमोस्ट इज फोटो पीरियड। इट मीन्स द टाइम ऑफ डे लेंथ। मीन्स यू कैन से दैट टाइम ऑफ day length is called as photo period. Means you know that there is no fixity of day and night in 24-hour cycle. So like if you draw a clock and say that in this clock this is complete equal day and night, so you can call it as equal. This is like if this is sun period and this is moon period, so you can call it as this is day length and the second is night length. So this completely consists of 24-hour cycle. So the point is day length is photo period and night length is non-photo period, right? So the photo period is a condition of total day length. It is in NCERT chapter 1 ये लिखा है बेटा लिविंग वर्ल्ड में कि it is cues for foraging. इकोलॉजी का भी पॉइंट है ये, फोरेजिंग के लिए, माइग्रेशन के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए जो फोटो पीरियड है ये एक सिग्नल प्रोवाइड करता है. फोरेजिंग इज अ फूड सर्च, माइग्रेशन इज अ ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड रिप्रोडक्शन, यू नो दैट रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म क्रिएट इट्स ओन कॉपी. सो इन सब के लिए फोटो पीरियड ही यहाँ पर है. अब हम बात कर रहे हैं फोटो पीरियोडिज्म का. सो द पॉइंट इज रिस्पॉन्स. आप इसको समझिए, रिस्पॉन्स ऑफ फोटो पीरियड. फोटो पीरियड का किस तरीका का रिस्पॉन्स फ्लावरिंग पे पड़ता है, ऑन फ्लावरिंग, इसे कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म. मीन्स फोटो पीरियड फ्लावरिंग को किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है या फ्लावरिंग को किस तरीके से बदलता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटो पीरियोडिज्म. सो इन माई व्यू यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय a pigment called phytochrome, and that is pigment name is phytochrome. Now let me tell you कि phytochrome एक ऐसा पिगमेंट है जिसके दो फॉर्म्स होते हैं बेटा. आपको मैं यहाँ पर एक इक्वेशन समझाता हूँ. एक फॉर्म होता है जिसका नाम है phytochrome red and another form is phytochrome far red. फाइटोक्रोम रेड और फाइटोक्रोम फार रेड एक दूसरे के साथ कन्वर्टिबल हैं, जो इस तरीके से फाइटोक्रोम रेड फार रेड में और फाइटोक्रोम फार रेड जब ज़रूरत पड़ेगी तो फाइटोक्रोम रेड में कन्वर्ट हो जाएगा. सो एक दूसरे के साथ ये कन्वर्टिबल है. इफ़ आई से दैट फाइटोक्रोम रेड और फाइटोक्रोम फार रेड कैसे कन्वर्ट होते हैं, सो उसका इंडिकेशन ये है. फाइटोक्रोम रेड को फाइटोक्रोम फार रेड बनाने में दो तरीके अप्लाई होते हैं और फाइटोक्रोम फार रेड को फाइटोक्रोम रेड में कन्वर्ट अगर करना है, इवन देन देर आर टू वेज पॉसिबल फॉर दिस कन्वर्जन. सो तो पहला तरीका जो है फाइटोक्रोम रेड को फार रेड में कन्वर्ट करने के लिए, इधर आप इसे रेड लाइट में रखें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, या इसे आप नॉर्मल सनलाइट में रखें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा. फर्क सिर्फ इतना है कि रेड लाइट में ये थोड़ा फास्ट कन्वर्ट होता है और सनलाइट में नॉर्मली ये थोड़ा स्लो कन्वर्ट होता है. इसी तरीके से अगर आप इसको फार रेड लाइट को उसके ऊपर डालेंगे तो जो फार रेड है वो अगेन रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, या डार्कनेस में रखेंगे तो भी ये फार रेड में कन्वर्ट हो जाएगा. स्टूडेंट्स, हैव यू नोटिस्ड दैट फार रेड लाइट इज सिनोनिमस टू डार्कनेस
and sunlight is synonymous to red light in most of the cases, or especially you can call it during conversion of PFR to PR। जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि ये PR जो है ये इनएक्टिव फॉर्म है और जो ये PR है ये एक्टिव फॉर्म है फाइटोक्रोम की। सो द पॉइंट इज कि जब भी किसी प्लांट में अगर हम कन्वर्जन की बात करें, हम ये कहते हैं कि इफ PR इज मोर देन PFR, अगर PR ज्यादा है PFR ज्यादा है, मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग इज इनएक्टिव फॉर्म ज्यादा है, एक्टिव फॉर्म जो है वो कम पड़ गई है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों कंडीशंस में हुआ। तो ऐसा बोला जाता है कि इफ PR इज मोर, it means SDP will flower, short day plant will flower, जबकि LDP will not, जो लॉन्ग डे प्लांट हैं वो फ्लावर नहीं करेंगे, जबकि शॉर्ट डे प्लांट फ्लावर करेंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें तो दूसरा कन्वर्जन भी है, PFR अगर ज़्यादा है एंड PR अगर कम है तो इसका उल्टा हो जाएगा, LDP विल फ्लावर, LDP प्लांट फ्लावर करेगा एंड SDP विल नॉट, SDP विल नॉट फ्लावर। सो माय पॉइंट इज कि LDP और SDP की जो फ्लावरिंग का कंडीशन है वो इस तरीके से है कि कैसे PR और PFR की कंसंट्रेशन है। सो आप इस डायग्राम के थ्रू और इन दोनों स्टेटमेंट्स के थ्रू, इन दोनों प्रिंसिपल इक्वेशंस के थ्रू ये करेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा प्लांट कब फ्लावरिंग करता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें असिस्ट करूं तो कहा जाता है कि LDP जो लॉन्ग डे प्लांट है इन्हीं को हम कहते हैं शॉर्ट नाइट प्लांट, इन्हीं को हम कहते हैं शॉर्ट नाइट प्लांट यानी SNP। और ये जो दूसरी तरफ SDP हैं जिन्हें हम शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं, इन्हीं का दूसरा नाम है लॉन्ग नाइट प्लांट, इन्हीं का दूसरा नाम है बेटा लॉन्ग नाइट प्लांट, LNP। इनके अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम कह सकते हैं कि LDP का एग्जाम्पल आपको मिलेगा जब हम इस पे कनेक्ट करेंगे तो हम व्हीट राइस की बात करते हैं तो हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और अगर हम SDP की बात करते हैं तो आपके पास टोबैको इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर शॉर्ट डे प्लांट। एंड वन मोर थिंग, photoperiodism discovered in tobacco. Another thing is to be mentioned is one more, another plant is called as DNP. They are elaborated as day neutral plant. इन प्लांट्स की खास बात ये है बेटा कि ये डे लेंथ के हिसाब से मैच्योर नहीं होते और इनके फ्लावरिंग हमेशा वेजिटेटिव मैच्योरिटी के बाद होती है, फ्लावर्स ओनली आफ्टर वेजिटेटिव मैच्योरिटी। ये केवल वेजिटेटिव मैच्योरिटी के बाद ही फ्लावर करते हैं। अगर आप एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सनफ्लावर विल बी द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डे न्यूट्रल plant, right beta? That's all for this